सीमा आतंकवादी है, सीमा आईएसआई एजेंट है, सीमा जासूस है, सीमा स्पाई है, सीमा धोखा है, छल है, फरेब है। आपके सवाल हैं, आपके मन के हैं, मैं जान लेता हूं आपके मन के सवाल। मैंने उसके लिए कहा कि अभी एटीएस जांच कर रही है, आपकी एटीएस की जांच पूरी हो जाए, सीबीआई से जांच कराइए, रा से जांच कराइए, एनआईए से जांच कराइए, उसके बाद गृह मंत्रालय से जांच कराइए, उसके बाद रक्षा मंत्रालय से जांच कराइए। जब सारी जांचें पूरी हो जाएं, फिर भी शक रहे तो सीमा वाइफ ऑफ सचिन मीना का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए, नार्को टेस्ट कराइए, ब्रेन मैपिंग कराइए और उसके बाद पॉलीग्राफी टेस्ट कराइए। उससे भी पूरा ना पड़े, आपको सीमा की उम्र पर अंदाजा नहीं लगता कितनी उम्र होगी, सवाल आपके होते हैं, उम्र मापने का ऑस्फिकेशन टेस्ट कराइए। आपको यह भी शक पूरा ना हो, आप उसके बच्चों का डीएनए कराइए, उसके सब बच्चों का डीएनए कराइए, सारी जांच करिए, सारी इन्वेस्टिगेशन कराइए। जब सारी इन्वेस्टिगेशन और जांच पूरी तरह से पूरी हो जाए और वो निर्दोष पाई जाए, अगर दोषी पाई जाए सीमा वाइफ ऑफ सचिन मीना, आतंकवादी पाई जाए, डबल फांसी देना, एक बार फांसी पर लटकाना फिर दोबारा फांसी लटकाना। अगर वो स्पाई है, जासूस है, आईएसआई है, आप उसे ताउम्र जेल में सड़ा देना, मैं आपके साथ हूंगा। लेकिन अगर ये ना वो जासूस पाई जाए, ना आतंकवादी पाई जाए, ना स्पाई पाई जाए, ना आईएसआई एजेंट प्यार की भूखी पाई जाए, अंधा प्यार करने पाली जाए, लैला मजनू, शीरी फरियाद, हीर रांझा की मिसाल 2023 में पाई जाए, सच्चा प्यार करने वाली प्यारी पाई जाए, है प्रीत जहां की रीत सदा, उस भारत की गीत सुनाने वाली आए और 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। और जो जुल्मी की जान के कदमों के नीचे जो आ जाता है उसे दिल से भी लगाया जाता है, सिर पे भी बैठाया जाता है, ऊपर भी घुमाया जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध, अगर वो आतंकवादी आईएसआई एजेंट ना पाई जाए, स्पाई ना पाई जाए, जासूस ना पाई जाए, तो मेरा आप लोगों के द्वारा अनुरोध है उसको गले लगा लेना और भारत की नागरिकता दिलाने के लिए प्रयास करना और उसकी मैरिज रजिस्ट्रेशन और उसके बच्चों का सहारा दिलाने का काम करो। अब वो सीमा मीना है, वाइफ ऑफ सचिन मीना है, ये शब्द तो उसके पास 4 साल पहले से ही, जब वो तलाक दे दिया था उसके पति ने, तभी से खत्म हो गया। वो 2 वर्षों से करवा चौथ का व्रत रख रही थी, 2021 और 2022 की फेसबुक पे दिख रहा है। गणेश लक्ष्मी की दीपावली पे पूजा कर रही थी, होली दिवाली मना रही थी, और ऐसा कार्य करने वाले महिला को इस्लाम धर्म में काफिर कहा जाता है और काफिर की तरह ट्रीट किया जाता है। और वो 2 साल से वहाँ हिंदू धर्म ग्रहण करके रह रही थी, सारे 30 त्योहार मना रही थी। 2022 पिछले वर्ष उसके पिता का देहांत हो गया, बिल्कुल बेसहारा हो गई। फिर उसने आने का यहाँ सोचा, पाकिस्तान से भारत आने के लिए वीज़ा अप्लाई किया, असफल रही, नहीं मिला। उसके बाद वो, क्योंकि पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट नेपाल के लिए काठमांडू नहीं है, पाकिस्तान से वो वैलिड पासपोर्ट वैलिड वीज़ा के द्वारा आई दुबई, दुबई से आई वैलिड पासपोर्ट वैलिड वीज़ा के द्वारा आई काठमांडू। काठमांडू में आके उसने 7 दिन 8 रातें वो रही है वहाँ। उसके बाद उसने विवाह किया, हिंदू रीति रिवाज से वहाँ विवाह किया और उसके साथ, उनके साथ, सचिन के साथ हिंदू रीति रिवाज से रह रही है। 7-8 दिन वहाँ रही। उसके बाद उसने कहा आप क्या करें, तो सचिन ने कहा कि बच्चों के बिना माँ नहीं रहती सही और माँ के बिना बच्चे सही नहीं रहते, अच्छे नहीं। तो उसने कहा ठीक है, कौन लेगा बच्चों को, कौन रखेगा। सीमा को बड़ी खुशी हुई है जानकर, ये सब बातें उसने बताई जब मैं मिला परसों। तो उसने बताया कि मुझे बड़ी खुशी जानकर हुई भैया, जब उसने ये कहा, इसने सचिन ने ये कहा मैं तुम्हारे बच्चों को गोद लूंगा, मैं तुम्हारे बच्चों को रखूंगा, तुम्हारे बच्चे नहीं वो मेरे बच्चे भी। उसके बाद वो बात पाकिस्तान गई, चारों के वैलिड पासपोर्ट, चारों बच्चों के, जो दिखाया जाता है 5 पासपोर्ट सीमा के मिले, 4 पासपोर्ट उसके बच्चों के, 1 पासपोर्ट उसके खुद का, वैलिड पासपोर्ट वीजा के द्वारा सारी कुछ प्रोसीडिंग लेकर, सारी कार्रवाई, सारे उसके जन्म से अब तक के कागजात, एवं पोलियो वैक्सीनेशन, कोरोना वैक्सीनेशन, आईडी कार्ड, जो भी लेटर, चिट्ठी पत्री, टूटा फोन, टूटा मोबाइल, जो कुछ सब कुछ था, सब लेकर वो वैलिड पासपोर्ट वैलिड वीजा के द्वारा पाकिस्तान से दुबई आई, दुबई से
आई वहां काठमांडू, और काठमांडू से सचिन की पत्नी के रूप में हिंदू नाम के साथ, हिंदू बच्चों के नाम के साथ पोखरा से भारत आई। भारत आते ही उसने अपनी मैरिज रजिस्ट्रेशन और नागरिकता के लिए डीएम बुलंदशहर को अर्जी दी। अर्जी के दौरान ही वेरिफिकेशन हुआ। वेरिफिकेशन के दौरान पुलिस को लगा केस रजिस्टर करें। पुलिस ने 14 फॉरेनर एक्ट, 14 विदेशी एक्ट के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड की, 120 भी लगाई। उसके बाद पुलिस कस्टडी हुई, जुडिशियल कस्टडी यानी कि जेल हुआ। जेल के बाद उसकी बेल हुई। बेल में सचिन की बेल हुई, सचिन के फादर की बेल हुई, सीमा की बेल हुई। बेल में जो कंडीशन लगाई गई कि तुम यहीं रहोगी, भारत में, पाकिस्तान नहीं जाओगी, एड्रेस नहीं बदलोगी, कोई और केस नहीं होना चाहिए, वो रह रही है वहीं शांतिपूर्वक अपने 4 बच्चों और पति के साथ। एटीएस जांच कर रही है। जब जब बुलाया जाता है सचिन और सीमा मीना को, वो जांच में भाग लेती है। जहां बुलाया जाता है, जो जो पूछा जाता है, सब सामान उसके पास 5 पेज की लिस्ट मैंने लगाई है, वो सब जमा है। इसी बात के आशय के लिए हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को सीमा की तरफ से याचिका लगाई है, जिस याचिका में हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग की है, बड़ी विनम्र मांग की है। और यही सीमा मीना चाहती थी कि उसकी बात देश की महामहिम राष्ट्रपति के पास रखी जाए, क्योंकि उसने सुन रखा था और सत्य भी है कि देश की महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी समाज की महिला हैं, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम की बात सुनने वाली है। उसमें हमने मांग की है कि जिस तरह से इस देश में अन्य आजादी के बाद सन 1948 के बाद सिटीजनशिप एक्ट बनने के बाद जो बना 1948 नागरिकता अधिनियम, उसके बाद 75 साल के अवसर में जितने अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी, श्रीलंका के नागरिकों को समय समय पर हजारों नागरिकों को नागरिकता मिली है। और ये रिपोर्ट हमने गृह मंत्रालय से रिपोर्ट ली, वो की है। हमने उदाहरण दिया, कनाडियन नागरिक अक्षय कुमार अभी भी भारत के नागरिक हैं और कनाडियन नागरिक हैं, लेकिन भारत में रह रहे हैं। दीपिका पादुकोण भारतीय नागरिक नहीं है, बाहर की नागरिकता है और यहां फिल्में बना रही हैं। अदनान सामी पाकिस्तानी थे, भारत में रहे और रहने के बाद उन्हें नागरिकता मिली। नागरिकता का प्रोसेस कोई 1-2 दिन का नहीं है, कोई सब्जी मंडी से या बुक स्टोर से किताब खरीद लाने जैसा नहीं कि जाके नागरिकता खरीद लाओ, नागरिकता का बटन दबा के ले आओ। नागरिकता सतत समय समय के साथ जब लॉन्ग टर्म वीजा मिलता है, रहता है व्यक्ति, तो उसके बाद नागरिकता मिलती है। और मैं उदाहरण आपके माध्यम से देना चाहता हूं, 1971 में बांग्लादेश के समय कितने बांग्लादेशी भारत में आके रहने लगे, सब रह रहे हैं, सब ने आईडी कार्ड बना लिए और सब नागरिक बन गए। रोहिंग्या मुसलमान इस देश में रह रहे हैं हजारों की संख्या में, देश की सुरक्षा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा बने हुए हैं, लेकिन रह रहे हैं। एक तीसरा उदाहरण दलाई लामा के साथ तिब्बत से कितने नागरिक आए, आप मजनू के टीला में जाकर देख सकते हैं। आपको पता है दिल्ली की प्रबुद्ध मीडिया है, योग्य मीडिया है और चीजों को देखते भी हैं, समझते भी हैं, सोचते हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं। जो मजनू के टीला पर वो दिख रहा है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला एक जनपद, जहां बहुत मिनी एक तरह से बनाइए आप कहिए तो बना हुआ है पूरा तिब्बती, वहां रह रहे हैं। कोई नागरिकता की सवाल नहीं उठाता, कोई उनकी बात नहीं करता। इस तरह से हुआ है, समय समय पर चलता है। इसी तरह से हमने मांग की है कि उसको भी नागरिकता दी जाए, और वो बलूचिस्तान की रहने वाली है। भारत सरकार और भारत सदैव नारा देता रहा है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा था, है और हम उसे लेके रहेंगे। तो पाकिस्तान के उस स्थान की, बलूचिस्तान की नागरिक भी सोचते हैं हम तो भारत के हैं, वो राष्ट्रीय ध्वज लेके चलती है, विश्वास के साथ चलती है, वो आई है। और उसने एक बात कहा, हमने पूछा उससे तुम्हारे भारत आने का, धर्म परिवर्तन का क्यों मन किया? उसने कहा हिंदू धर्म, सनातन धर्म की संस्कृति, रीति, नीति, पद्धति इतनी अच्छी है जो पाकिस्तान में मुसलमानों को, महिलाओं को गेट पर पड़ा हुआ पैर जो माना जाता है जिस तरह से, उस तरह से रखा जाता है, डोर मैट की तरह किया जाता है। वहां ना ट्रिपल तलाक की सुरक्षा थी। ये तो धन्य हो माननीय मोदी जी का, जिन्होंने ट्रिपल तलाक को सरकार के प्रयास और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मैं भी याचिका करता था कि प्रयासों से हिंदू
हिंदुस्तान की मुस्लिम महिलाओं का संरक्षण भी हुआ, सुरक्षा भी उसके द्वारा हुई। और उसने बताया कि आपके देश में, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, दुनिया में किसी देश में नारा नहीं। आपके देश में सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया का उद्देश्य चलता है, जो उसे प्रभावित करता था कि हिंदू धर्म में जब भी पूजा पद्धति होती है, जब हवन यज्ञ सत्यनारायण की कथा वेद पुराण कुछ भी करते हैं, उसके बाद जब समाप्ति की तरफ पूजा पाठ समाप्त होता है तो हम एक नारा देते हैं कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये दुनिया के किसी धर्म में नहीं बोला